गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन। मैं विमलेश गुप्ता मानक नगर रेजिडेंटल कॉलेज आरडीसी लखनऊ की ओर से आप सभी का इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की इस क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फोकस करेंगे पहले इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के भौतिक विज्ञान के सिलेबस पर, उसके पाठ्यक्रम पर। और इसके अलावा इस क्रम में अध्याय 2 अर्थात वैद्युत विभव और धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इस चैप्टर को भी आगे बढ़ाना है। तो कंटिन्यू करते हैं विद्यार्थियों। तो सबसे पहले हम लोग अपना कंटेंट जो है पाठ्यक्रम चेक कर लेते हैं कि इस समय आपका जो बोर्ड का पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार का है, कितना आपको कहाँ से नंबर प्राप्त करने हैं। तो देखें, ये आपका इंटरमीडिएट का 12th का सिलेबस यहाँ दिखाया गया है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 70 मार्क्स का थ्योरी होना है और 30 मार्क का प्रैक्टिकल होना है। ठीक है, 70 की थ्योरी होनी है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होना है। और थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें कुल 2 खंड दिखाई पड़ रहे हैं। खंड क है और खंड ख है। खंड ख भी अगले पृष्ठ पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो खंड क की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो देख पाते हैं कि इसमें कुल 5 इकाइयाँ दिखाई गई हैं। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5। 5 इकाइयाँ दिखाई गई हैं। और इन इकाइयों में जो पहला है स्थिर वैद्युत है, 8 अंक का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इकाई 2 में जो है वैद्युत धारा या धारा वैद्युत है, 7 अंक का आप यहाँ से नंबर गेन कर सकते हैं। इकाई 3 में जो है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व के नाम से है, ये कुल आपको 8 नंबर तक दिला सकता है। इकाई नंबर 4 में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा के नाम से है, जो कि 8 नंबर का है। और लास्ट में इकाई 5 है, जो कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से है। यहाँ कुल 4 नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो विद्यार्थी, ये तो खंड क का हो गया। खंड क में बेसिकली जो विद्युत और विद्युत के अनुप्रयोग, वैद्युत धारा के अनुप्रयोग हैं, उससे संबंधित जो इकाइयां हैं वो रखी गई हैं। और ये विद्यार्थी इकाइयां हैं, न कि चैप्टर्स। चैप्टर्स और बढ़ जाएंगे क्योंकि हर इकाई में जो है कम से कम 2 या 3 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। तो पहली इकाई आप देख पाते हैं कि इकाई जो है स्थिर वैद्युत की है, और इसमें जो है आवेश कुलान परिमेय से दिखाया गया है। और इसके बाद ये गॉस का प्रमेय का एक चैप्टर या टॉपिक कहेंगे, ये आप देख सकते हैं। और नीचे बढ़ेंगे तो आप इसी में जो है वैद्युत विभव, क्योंकि आज मैं जो चैप्टर आगे कंटिन्यू करूँगा वो वैद्युत विभव का होगा। इसमें कुछ टॉपिक आज हम लोग खींचेंगे। और इकाई 2 में देखिए वैद्युत धारा का है, ये आप टॉपिक चेक कर लेंगे बाद में कि क्या क्या कंटेंट इसमें रखे गए हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और इकाई 3 में आप देख सकते हैं कि वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, यहाँ से भी 8 नंबर का आना है। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं आप चेक कर लें क्या क्या इसमें कंटेंट दिखाए गए हैं। और उसके अलावा जब हम लोग अगले पृष्ठ पे जाते हैं तो ये अगला पृष्ठ विद्यार्थियों, इसमें आपका खंड क में ही जो है इकाई नंबर 4 शो किया गया है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट। 8 अंक का यहाँ से आपको 8 अंक की प्राप्ति हो सकती है। और इकाई 5 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या वैद्युत चुंबकीय तरंगे, यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इस प्रकार से खंड क में आपने देखा कि जो है कुल 5 इकाइयाँ हैं और प्रत्येक इकाई के मार्क्स आपने चेक कर लिए हैं। खंड ख में आते हैं तो खंड ख जो है यहाँ भी 35 नंबर की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ भी कुल 5 इकाइयाँ शो की गई हैं। तो पहले इकाई और मार्क्स हम लोग चेक कर लेते हैं कितना कितना मार्क्स किस इकाई से बनने वाला है। तो कुल 5 इकाइयाँ यहाँ भी दिखाई गई हैं। प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स, द्रव्य और द्वैतीय प्रकृति,
मैटर एंड डुअल नेचर, परमाणु तथा नाभिक, एटम एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, और लास्ट में जो दिखाया गया विद्यार्थियों संचार व्यवस्था प्रणाली, ये जो इकाई है ये पिछले मतलब 2019-20 से बोर्ड से हट गई है, तो इसको आपको नहीं लेना है, ठीक है। और अंक पे गौर करते हैं तो एक प्रकाशिकी से 13 नंबर का, द्रव्य और द्वितीय प्रकृति से 4 और 2 नंबर और जुड़ जाएगा 6 नंबर का, परमाणु और नाभिक में 6 और 2 नंबर और जुड़ जाएगा 8, और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों से 8 नंबर। तो कुल 35 नंबर यहाँ से इन इकाइयों से आप प्राप्त कर सकते हैं। खंड ख में तो इस प्रकार से खंड ख भी 35 नंबर का स्कोर करेगा, और ये देखिए इसमें जो इकाइयाँ और उनके कंटेंट्स हैं वो दिखाए गए हैं। और पहली इकाई जो है वो प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स का है, लाइट का पोर्शन है, और मैंने कुछ वीडियोज़ में हल्का फुल्का हिंट दिया हुआ है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में, अभी आगे वीडियोज और बनेंगे उसके ऊपर। तो ऑप्टिक्स से आपका कुल जो है 13 मार्क्स का मार्क्स जो है गेन किया जाएगा, और इसमें एक्चुअली लाइट का सब कुछ कवर किया गया है। प्रकाश की जो है आपका जो इंटर का सिलेबस है इसमें अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, धुआं, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा जो आगे चल के आप प्रकाश वर्धित प्रभाव भी देख पाएंगे। तो ये आप कंटेंट्स को एक एक जो टॉपिक है इसको आप चेक कर लें कि आपको इन फ्यूचर क्या क्या पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी की जाएगी। इकाई 2 में आते हैं तो इकाई 2 में देखें विद्यार्थियों, आपके पास कुल 4 अंक यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। यू कैन स्कोर 4 मार्क्स फ्रॉम दिस यूनिट। एंड ये जो है इकाई द्रव्य और विकिरणों की द्वितीय प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ मैटर्स या डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस। तो इसमें आइंस्टीन का प्रकाशित प्रभाव और बाकी कुछ और टॉपिक्स दिखाए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। इकाई नंबर 3 पे आते हैं तो परमाणु नाभिक का है ये पोर्शन पूरा आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का है, नाभ की भौतिकी। तो नाभ की भौतिकी के भी 3 चैप्टर्स बोर्ड में रखे गए हैं। और लास्ट में देखें विद्यार्थी जो आपको दिखाया गया है ये जो है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के नाम से है, इकाई नंबर 4। ये आपका बिल्कुल मॉडर्न फिजिक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन होता है वो है। तो इसमें बेसिकली डायोड और ट्रांजिस्टर्स के विषय में, उसके एप्लीकेशंस, साथ में जो लॉजिक गेट्स होते हैं उन पर भी प्रकाश डाला हुआ है। तो इस प्रकार से 35 नंबर आपका जो फर्स्ट 35 नंबर पहली इकाई से और 35 नंबर दूसरी इकाई से, कुल जो है 70 नंबर आपको का जो पेपर बनेगा 70 मार्क्स का होना है। तो आगे बढ़ते हैं अब विद्यार्थियों और देखते हैं कि आज हम लोग चैप्टर चालू करने वाले हैं, वो है स्थिर वैद्युत विभव और धारिता, यह आपका चैप्टर है। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, कंटेंट्स क्या क्या हैं उनको भी देख लें। तो कंटेंट्स पे अगर गौर करते हैं तो कंटेंट्स में जो चैप्टर एट अ ग्लांस के रूप में दिखाया गया है उसमें यू कैन सी टॉपिक्स हैज बीन शोन हेयर। तो इसमें आपका ये स्थिर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव कारण वैद्युत विभव, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, सम विभव पृष्ठ, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वायु वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत चालन, चालक स्थिर वैद्युत की, परावैद्युत तथा ध्रुवण, संधारित्र और धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र, धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, संधारित्रों का समायोजन, आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा, और एक टॉपिक है वान डे ग्राफ जनित्र। तो ये टॉपिक्स आपको यहाँ से कवर करने हैं। चूँकि ये वीडियो जो है पहला पार्ट आज मैं इसको बना रहा हूँ, तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन जो होता है पहले आज आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन
मिल जाएगा। यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस प्रकार से शुरुआत होती है चैप्टर की, इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2, स्थिर वैद्युत विभव धारिता। देखें, ध्यान दें विद्यार्थियों कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो द्रव का प्रवाह होता है वो हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर होता है। ऊष्मा का जो प्रवाह होगा वो हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। ये बेसिक कंटेंट है, बेसिक नॉलेज है। आप बचपन से इसका अनुभव, इसकी अनुभूति करते आते हैं कि ऊष्मा हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। और उसके अलावा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। द पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन ऊष्मा और द्रव की मात्रा का उनके प्रवाह से कोई संबंध नहीं होता है। ये चीज़ गौर करने वाली है। और विद्यार्थियों, ये चीज़ आप ये भी समझ लें कि जो द्रव का जो प्रवाह होता है वो द्रव के तलों के अंतर और ऊष्मा का प्रवाह वस्तुओं के तापांतर पर निर्भर करती है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो आवेश का प्रवाह होगा वो वैद्युत विभव पर निर्भर करता है। ठीक है। आवेश का जो प्रवाह है वो किस पर निर्भर करता है? वैद्युत विभव पर। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आवेश का प्रवाह वैद्युत विभव पर निर्भर करता है। और देखें, एक पॉइंट दिखाइए कि जब भिन्न भिन्न विभव वाली दो चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाया जाता है तो उनके मध्य आवेश का प्रवाह तब तक होगा जबकि दोनों वस्तुओं के विभव समान ना हो जाएं। ठीक है। जैसे आप जनरली ऊष्मा में देखते हैं कि यदि कोई गर्म बॉडी, जैसे लोहा काफ़ी गर्म है, इसको यदि आप अपने नॉर्मल टेम्परेचर में रख देते हैं तो वो जो है कुछ देर बाद ठंडा हो जाएगा और उसका तापमान वातावरण के तापमान के बराबर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब भिन्न भिन्न वैद्युत विभव वाली दो चालक वस्तुओं को हम आपस में कांटेक्ट में लाते हैं तो उनके मध्य आवेश का प्रवाह होता है। और ये आवेश का प्रवाह तब तक होगा जबकि दोनों वस्तुओं के विभव एक समान रूप से ना हो जाएं। और ये भी पॉइंट नोट करने वाला है विद्यार्थियों की धनावेश हमेशा, जो धनावेश होगा वो हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर और ऋण आवेश हमेशा कम विभव से अधिक विभव की ओर प्रवाहित होता है। ओके, द पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड द नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर वन। तो इस प्रकार से ये तो इंट्रोडक्शन हो गया है। और उसके अलावा देखिए, चूँकि विद्यार्थी ये जो चैप्टर आप देख पा रहे हैं इसका पार्ट 1 चल रहा भी है, इसमें वैद्युत विभव और साथ में वैद्युत धारिता को भी लिया गया है। तो धारिता पे प्रकाश डाला गया थोड़ा सा इस पैराग्राफ में। यहाँ जो ये पैसेज दिया गया है ये अबाउट टू कैपेसिटेंस। तो आवेश का आप आदान प्रदान करेंगे और उसके बाद जब आवेश के संग्रह या उसके स्टोरेज की बात आती है तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट या एक उपकरण की आवश्यकता पड़ जाती है। तो यहाँ पर इस पूर्ति के लिए जो है एक युक्ति इस्तेमाल में लाई गई है, वो है संधारित्र, कैपेसिटेंस। तो हम लोग जो है इस चैप्टर में बेसिकली कैपेसिटेंस, उसकी कैपेसिटी, उसकी जो स्टोरेज पावर और उसकी जो न्यूमेरिकल्स, ये सब भी आगे चल के स्टडी करेंगे। तो वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव, ये आपका देखिए फर्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। ये परिभाषा आती है 1 नंबर में बोर्ड में। तो अकॉर्डिंग टू कंटेंट आप बोर्ड के डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे। और यहाँ पे जो टॉपिक दिखाया गया है वो स्थिर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे निगाह डालेंगे। देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई आवेशित वस्तु या कोई आवेश, जैसे ये Q0 दिखाया गया है, ये कोई परीक्षण आवेश है।
ये कहीं इन्फानाइट पे है, मतलब इन्फानाइट का मतलब बहुत अधिक दूरी पे स्थित है। और इस आवेश को आपको किसी वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ए पे लाना है। ओके, तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक अगर लाते हैं तो आपको वैद्युत बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो कार्य किया गया है और जो परीक्षण आवेश आप इन्फानाइट से या अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने वाले हैं, इन दोनों का जो अनुपात होता है, इन दोनों की जो निष्पत्ति होती है, वो जो है उस बिंदु पर वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपने एक रूपरेखा तैयार कर ली है विद्यार्थियों। इस डायग्राम पे विशेष गौर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्फानाइट से किसी परीक्षण आवेश को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने का प्रयास करते हैं, जितना कार्य हमें करना पड़ेगा और जो परीक्षण आवेश है इनका जो अनुपात होगा वो उस बिंदु पर, बिंदु मतलब बिंदु ए पर वैद्युत विभव बी कहलाता है। तो ये है बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला, बहुत बेसिक फार्मूला कि विभव जो होता है वो कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। तो विद्यार्थियों ये फार्मूला आपको नोट कर लेना है। और तो इस प्रकार से एक फार्मूला वैद्युत विभव का W/Q0 के रूप में प्राप्त हो गया है। और देखिए इसके नीचे फार्मूला दिखाया भी गया है, V = W/Q0। ये वही चीज़ है। W का मतलब किया गया कार्य परीक्षण आवेश के द्वारा, और Q0 का मतलब है कि उस परीक्षण आवेश का परिमाण कितना है, उसका मान कितना है। तो ये है आपका स्टार्टिंग वैद्युत विभव और धारिता। अब अगले पेज पे आ जाएं विद्यार्थियों। अगले पेज का मतलब है कि आप इस कंटेंट पे आ जाएं। और यहाँ बेसिकली आपको जो दिखाया गया है वो उसी के संबंध में है। और इसके बाद जो है वो विभवांतर भी थोड़ा समझ लेना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो ये इसका फॉर्मूला दिखाया गया है, VB - VH = W/Q0। फॉर्मूला बिल्कुल उसी प्रारूप में जैसा कि आपने भी पीछे देखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें ये गौर करना है कि वैद्युत विभवांतर एक्चुअल में है क्या। तो ध्यान दें कि यदि मान लीजिए एक कोई बिंदु आपका यहाँ पे है, बिंदु ए पर कोई आवेश है और ये बिंदु कोई बी दिखाया गया है। तो और ये पूरा रीजन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, मतलब वैद्युत क्षेत्र का है। ठीक है, और किसी परीक्षण आवेश, मान लीजिए यहाँ पे कोई धन परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, इसको बिंदु ए से ले जाना है बिंदु बी तक। ओके, यू हैव टू कैरी एनी टेस्टिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो जितना कार्य हमें करना पड़ेगा वो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। और ये इसका फार्मूला है VB - VH = W/Q0। तो वैद्युत विभव और विभवांतर में कोई विशेष फर्क नहीं है। विभवांतर एक्चुअली दो बिंदुओं के बीच का होता है, वैद्युत विभव किसी एक पर्टिकुलर बिंदु आवेश की वजह से कितना विभव उत्पन्न होगा वो होता है। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे आ जाएं। अगले टॉपिक में जो है हमें वैद्युत विभव का मात्रक और विमी सूत्र निकालने को कहा गया है। तो पहले हम लोग इसका मात्रक चेक कर लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होना है वैद्युत विभव का मात्रक MKF या SI पद्धति में। तो चूंकि परिभाषा से क्लियर है कि जो वैद्युत विभव होता है वो कार्य और आवेश का अनुपात है। तो कार्य का मात्रक जूल है, आवेश का मात्रक कूलाम है। तो जूल प्रति कूलाम इसका एक बेसिक
मात्रक हो जाता है। इसका जो बहुत फंडामेंटल यूनिट हम कहेंगे तो इसका फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम को हम लोग वोल्ट भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट डाउन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन फॉर्म ऑफ वोल्ट। तो इस प्रकार से अगर वोल्ट को डिफाइन करना है तो आप यहाँ से देखें, कूलाम है नीचे, जूल है ऊपर। तो एकांक आवेश को इन्फानाइट से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल है तो उस बिंदु पर जो विभव होगा वो 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, एकांक आवेश को इन्फानाइट से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल अगर है तो इस पर विभव 1 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखें, इसमें दिखाया गया कि वैद्युत विभवांतर या वैद्युत विभव कुल मिला के एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब है कि केवल इसमें परिमाण है, दिशा का कोई बोध नहीं होता है। जैसे ये स्केलर क्वांटिटी, इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। ठीक है, और फिर देखें इसका विमित सूत्र विद्यार्थी निकाला गया है, और विमित सूत्र निकालने के लिए आपको इसका बेसिक फार्मूला पहले मालूम होना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे P का या विभवांतर का विमित सूत्र निकाला जाना है। तो V का फार्मूला बनेगा W/Q0 या Q। W होता है कार्य, और कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। जिन विद्यार्थियों को कार्य का विमित सूत्र पहले से मालूम है तो वो सीधा mL² लिख देंगे, और जिनको नहीं पता है तो पहले कार्य को आप लिखेंगे F/D, बल गुणे विस्थापन, और नीचे लिखेंगे Q0। ठीक है, और बल का अगर विमित सूत्र निकालना है तो बल होता है F=ma m/a/d/Q। अब आप Q को भी आगे चेंज कर सकते हैं, Q होता है IT। Q का फॉर्मूला क्या है, Q होता है IT। तो इस प्रकार से पूरा कैलकुलेशन करने के पश्चात आप जो है वैद्युत विभव का विमित सूत्र mL²T-3 a-1 निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए विद्यार्थी ऊपर mL²T-2 दिखाया गया है, नीचे AT लिखा हुआ है। T जब ऊपर जाएगा तो -3 बना देगा, और A जब ऊपर जाएगा तो -1 बना देगा। तो ये जो है वैद्युत विभव का विमित सूत्र आप देख सकते हैं। वैद्युत विभवांतर का भी बीमा सेम होगा जो यहाँ निकाला गया है। और इसके अलावा देखिए CGS में वैद्युत विभव का मात्रक दिखाया गया है। हालांकि बोर्ड में तो इस तरह के क्वेश्चन आज तक कभी नहीं दिखाई पड़ा है, लेकिन आप इसको याद कर लेंगे कि CGS सिस्टम में अगर आपको वैद्युत विभव का मात्रक निकालना है तो स्टेट वोल्ट होता है, और 1 वोल्ट में जो है 1/300 स्टेट वोल्ट, या 1 स्टेट वोल्ट = 300 वोल्ट। CGS जो होता है वो छोटी इकाई होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और MKS जो है वो बड़ी इकाई है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो इस प्रकार से आपने ये टॉपिक यहाँ देखे, आगे निकल आए, कुछ और बिंदु चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र को 2 भौतिक राशियों से व्यक्त कर सकते हैं। किसी बिंदु पर अगर आपको वैद्युत क्षेत्र दिखाना है तो 2 तरीके हैं, या तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E या वैद्युत विभव V। इन दोनों के माध्यम से जो है आप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को दर्शा सकते हैं। एक बहुत ही बेसिक पॉइंट दिखाया गया है कि इसको याद भी कर लेना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, जबकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो इस प्रकार से आपने वैद्युत विभव, विभवांतर ये टॉपिक देखे हैं। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विद्यार्थियों ध्यान दें कि ऊर्जा या फिर कार्य को अगर नापना है तो एक बहुत छोटे मात्रक की भी कल्पना की गई है, और वो बहुत छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग ऐसे लिखेंगे, छोटा स्मॉल e दिखा देंगे, कैपिटल V दिखा देंगे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
और इसकी डिफिनेशन भी यहीं से बनेगी W/Q0 से। अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है तो विद्यार्थी सोचता है कि वोल्ट लिखा है तो ये विभव का मात्रक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं विद्यार्थियों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कुल मिला के वैद्युत ऊर्जा या कार्य का बहुत ही छोटा मात्रक है। दिस इज वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क डन। अब इसको आपको डिफाइन करना है तो इसके लिए आपको ये जो फॉर्मूला बताया गया है इसको दिमाग में रखना है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो कार्य है, वो वर्क डन होता है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया जाता है, जबकि इन दोनों के बीच का जो विभवांतर होता है 1 वोल्ट हो। ठीक है, एक्चुअली V का जो फॉर्मूला था वो W/Q था। ओके, तो W इसका कितना हो जाएगा, W इसका जो है Q/V, Q/V। तो विद्यार्थी देखिए यही Q/V यहाँ पे लिखा गया है। Q आवेश है, E भी आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। V यहाँ भी है, V यहाँ भी है। तो इस प्रकार से आप परिभाषा एक बार फिर से चेक कर लें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनेशन क्या हो सकती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो कार्य होता है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया जाता है, जबकि इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो। ठीक है, तो ये आपको मेमोराइज कर लेना है। बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा 2 नंबर तक में। तो ये देखिए फॉर्मूला दिखाया गया है, W को रोक के इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये W इसका ये फॉर्मूला बन गया है। ये Q0 आवेश का मान, ये जो आवेश दिखाया गया ये इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। और यदि दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हम 1 वोल्ट मानते हैं तो इस अवस्था में जो कार्य होगा वो 1 eV होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए नीचे दिखाया गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको मार्क कर लेना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ओके, इंटू 1 किया गया, एक्चुअली वो उसी फॉर्मूले को बनाने में किया गया है। और इस प्रकार से मार्किंग आपको यहाँ कर लेनी है। ये संबंध है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में। ये तो एक छोटा मात्रक हो जाएगा, उसके अलावा कुछ बड़े मात्रक भी आप देख सकते हैं। कार्य के या ऊर्जा के कुछ अन्य बड़े मात्रक भी दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो है ही है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा। इसके अलावा जो बड़ा मात्रक है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट KeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट BeV। ठीक है, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर चेंज करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या चेंज करना है जूल में। ओके, तो यू कैन सी दैट 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो पावर जो है 19 थी वो 3 और ऐड हो के -16 हो जाएगी। मिलियन या मेगा में चेक कर लेंगे 1.6 × 10⁻⁻13 जूल, और बिलियन में 10⁻⁻10 जूल हो जाएगा। तो ये आपका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो गया है। कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं। इन सवालों को आप बहुत हल्के में, बहुत छोटा मत लेके चलें, बल्कि बोर्ड के लिए ये अच्छे क्वेश्चन हैं। ये 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि 12 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश को इन्फानाइट से वाले क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में 4.5 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा। अब देखिए ये जो मान दिया गया ये आवेश की हो जाएगा, और ये जो मान दिया 4.5 जूल ये कार्य या W हो जाएगा। तो इन दोनों को आप लिख लेंगे पहले। उसके बाद जो फॉर्मूला होता है निकालना क्या है, देखिए विद्यार्थी निकालना यहाँ पे V है। तो V का जो फॉर्मूला आपको अभी तक बताया गया है तो उसमें यही चल रहा है कि V = W/Q या Q0। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके नीचे देखें दिखाया गया है V = W/Q, W कमान रखा है ऊपर, Q कमान नीचे रखा हुआ है। तो ये पावर 10⁻⁻4 ऊपर चली जाएगी, और ऊपर जाने का मतलब है कि 10⁻4 ऊपर जाएगी तो ये जाएगा 4500 ऊपर, और 12 आएगा नीचे। ये 0 बढ़ा देंगे क्योंकि पावर 4 लगा हुआ है। उसको जब भाग करेंगे तो ये 3750 वोल्ट आपको मिल जाएगा। एक सवाल और देख लें विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है कि यदि कोई 5 कूलाम वाले एक बिंदु आवेश को वाले क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है। यदि पहले बिंदु पर विभव 12 वोल्ट का है तो दूसरे बिंदु पर विभव कितना होगा। अब ये क्वेश्चन विभवांतर का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट दिखाए गए हैं। एक बिंदु ए है हमने मान लिया है, एक बिंदु बी मान लिया है। तो इसमें देखें कि किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। आवेश का मान दिया गया है 5 कूलाम, ठीक है। डब्ल्यू का मान दिया 25 जूल, ये भी बढ़िया है। एक बिंदु को हमने ए मान लिया है, तो बिंदु ए पे विभव VA 12 वोल्ट शो किया गया है, और बिंदु बी पे हमें विभव निकालना है, फाइनल विभव। तो ये देखिए फॉर्मूला दिखाया गया है, दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज इन दिस वे VB माइनस VA = W/Q। VB का मान हमें निकालना होगा, VA का मान दिया है 12 वोल्ट, W का मान 25 और Q का मान 5, तो ये हो जाएगा 5 यहाँ बन जाएगा, और VB निकालना है तो 12 को उधर ले जाएंगे तो 17 वोल्ट। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से बिंदु B पर आपने विभव की प्राप्ति कर ली है। और इस प्रकार से विद्यार्थियों आज मैंने थोड़ी शुरुआत की है वैद्युत विभव की, जो कि आपका खंड या इकाई 1 में स्थिर वैद्युति के अंतर्गत आता है। और इसमें आपने आज जो पढ़ा है वो वैद्युत विभव यहाँ से टॉपिक चालू हुआ है, और कल मैं इसके आगे फिर अगले वीडियो में इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो लेके चलूँगा। तो विद्यार्थियों आप टॉपिक को कई बार देखें, पढ़ें, उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करें, तब आप जो है निश्चित रूप से बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।